हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनिम्स वर्ड के। जो भी इस वीक में हम लोग पढ़े हैं, जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, उसका सिनोनिम्स पढ़े हैं, उसको रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि ये वीकली रिवीजन है सिनोनिम्स वर्ड का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिसप्लीज़। डिसप्लीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब जानिएगा तो सिनोनिम जानिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए और मीनिंग के बाद आपको सिनोनिम्स लिखना है। तो आप कितने लिख पा रहे हैं कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो डिसप्लीज़, ठीक है, डिसप्लीज़ का मतलब क्या होता है, परेशान करना। तो परेशान करना, ठीक है, तो इसको मैंने बताया था कि कैसे याद रखना है। पापा, ठीक है, पापा को परेशान करते हैं हम लोग कैसे, पी करके आके, एनॉय, प्रोवोक, एफ्रॉन्ट, तो इसको बोलते हैं पीक। ठीक है, वर्ड जो है पीक, एनॉय, प्रोवोक, एफ्रॉन्ट। ठीक है, तो और किस तरह से हम लोग परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो डिस्टर्ब नहीं है यहाँ पे, डिस्टर्ब का पेटर्ब है। ठीक है, डिस्टर्ब और पेटर्ब सुनने में सेम ही लगता है। तो हम अगर पूछें कि डिसप्लीज़ का 3 ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि पी से स्टार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे, पीक, प्रोवोक, पेटर्ब। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि डिसप्लीज़ से जिस तरह से भी जब भी डिसप्लीज़ आए या पेटर्ब आए, तो आपको उसका सिनोनिम्स याद होना चाहिए कि 2 ऐसे भी वर्ड थे जो कि पी से रिलेटेड थे। तो पीक, एनॉय, प्रोवोक, पेटर्ब। उसके बाद हम लोग किस तरह से परेशान होते हैं जब कोई बोलता है कि जल्दी से रैंक लेकर के आ। ठीक है, बोलते हैं रैंक ले, रैंक ले। ठीक है, तो रैंक लेते, तो जब भी कोई बोलता है कि रैंक कब लेगा, कंपटीशन में रैंक कब लेगा, तो इससे क्या हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, रैंक ले। रैंक ले का मतलब परेशान होना। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, रैंकल। ठीक है, रैंकल का मतलब परेशान होना, तो हम लोग याद रखने के लिए रखेंगे रैंक ले, रैंक ले। ठीक है, उसके बाद बॉदर करना, मैंने परेशान करना। ठीक है, ऑफेंड करना, परेशान करना। तो उसके बाद इर्क है, वैक्स है, निटल है, अम्बर्ज है, फेस्टर है। ठीक है, अगर कोई चीज़ फास्ट नहीं हो रहा है तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फेस्टर। फेस्टर मतलब परेशान करना। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डिसप्लीज़ जब भी वर्ड है तो हमको याद रखना है कि पापा को हम परेशान कर रहे हैं कैसे, पी के, एनॉय, प्रोवोक, एफ्रेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, मॉडिफाई। मॉडिफाई के कितने सिनोनिम्स आपको याद है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कितने याद हैं, आप लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडिफाई का सिनोनिम्स क्या है, देखिए, मॉडिफाई का मीनिंग है शांत करना। तो मिटिगेट है। ठीक है, मिटिगेट आया तो और एक प्लेकेट है। ठीक है, मिटिगेट, प्लेकेट, साथ में याद रखें, मिलिकेट, प्लेकेट, और पी से कौन सा वर्ड है, पेसिफाई। ठीक है, प्लेकेट आया तो पेसिफाई आ गया, मॉडिफाई, पेसिफाई। ठीक है, उसके बाद एसुएज, और मैंने इन सब का ट्रिक बताया है याद रखने के लिए। ठीक है, तो आप वो वाला शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड का। ठीक है, जिसमें आपको, ये तो रिवीजन चल रहा है, उसमें आसानी से आपको समझ में भी आएगा कैसे कैसे याद रखना है। ठीक है, तो और ए से कौन से वर्ड आते हैं, एसुएज आते हैं, एपीज आते हैं, और एले आते हैं। ठीक है, बच्चा जब शांत नहीं होता है तो उसको कैसे शांत करवाते हैं, एले एले करके। ठीक है, तो एसुएज, एपीज, एले, उसके बाद रिलीव, रिकॉन्साइल। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिलेट, ट्रंकुलाइज। ठीक है, तो आर से भी 2 वर्ड बन रहे हैं शांत करने का। रिलीव तो जानते हैं हम लोग, रिलीव करना मतलब शांत करना, और रिकॉन्साइल। ठीक है, मॉडिफाई का इतने सारे सिनोनिम्स हैं, आपको कितने याद थे कमेंट कीजिएगा। अगस्त, अगस्त का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसके इसके कितने सिनोनिम्स हैं बना सकते हैं आप। ठीक है, तो देखते हैं। अगस्त का मतलब होता है शानदार, ग्लोरियस। ठीक है, तो जी से 2 वर्ड हैं, ग्लोरियस और ग्रैंडियोज। ठीक है, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ग्रैंडियोज, तो इसका मतलब होता है शानदार। अब उसके बाद स्प्लेंडिड है, पोम्पास है, एलिगेंट है, मैग्निफिशेंट है। इसको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया है, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड का। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ग्लोरियस है, ग्रैंडियोज है, स्प्लेंडिड है, पोम्पास है, एलिगेंट है। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिशेंट है, मेगा मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का भी सिनोनिम्स और बताना है आपको, और मीनिंग क्या होता है। फ्रीवोलस का मतलब होता है बेकार चीज़, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट सीरियस। ठीक है, तो फ्री से देखिए, फ्रीवोलस, और 2 वर्ड ऐसे बनते हैं जो सिनोनिम्स जो कि एफ से स्टार्ट होते हैं, तो फ्लिपेंट और फॉलोसियस। ठीक है, उसके बाद एरोनियस, इनसिग्निफिकेंट, और जोकुलर। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे हम लोग, जो चीज़ फ्री की मिलती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और हम लोग ने क्या खरीदा, फ्री में पैंट खरीदा जिसमें हम लोग फ्लिप ही नहीं कर पाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लिप ही नहीं कर पाए पैंट में तो बेकार का पैंट है। अगर फ्लिप नहीं कर पाएंगे पैंट में तो फॉल करेंगे, तो फॉलोसियस। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से याद करवाया मैंने।
तो फ्रीवोलस का क्या हो जाएगा, फिलिपेंट हो जाएगा, फॉलेसियस हो जाएगा, एरोनियस हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट और जोकुलर। ठीक है, ऐसे याद रखना है, जोकर लोग जो होते हैं वो कभी सीरियस नहीं होते हैं, तो जोक्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट, इनुई का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनुई का मतलब क्या होता है और इसके सिनोनिम्स। तो इनुई का मतलब होता है टायर्ड होता है, लेजी होता है, बोर्ड होता है, डिससेटिस्फाइड भी होता है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, टायर्ड मतलब क्या होता है, जो आदमी थक जाता है, तो टायर्ड से आया टेडियम, टी से टायर्ड, टी से टेडियम। उसके बाद बोर्डम और मोनोटोनी, एक ही टोन में जो आदमी रहता है उसको वो क्या होता है, मोनोटोन हो जाता है, वो बोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वेरीनेस और डियरीनेस। ठीक है, टायर्ड से या लेजी से या बोर्ड से, एल से ऐसे वर्ड बनते हैं जो कि इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, 6 ऐसे वर्ड हैं, जैसे लेजी का 6 ऐसे वर्ड हैं जो कि सिनोनिम्स है, लेजी, लेथर्जी, लैंगुअर, लिस्टलेसनेस, लेकाडाइसिकल और लेसीट्यूड। ठीक है, ये सारे लेजी के सिनोनिम्स है जो कि एल से स्टार्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी लेजी वर्ड है आपको याद रखना है कि एल से और भी इसके सिनोनिम्स वर्ड थे। ठीक है, कितने थे, 5 थे, इसके अलावा 5 थे। ठीक है, तो लेजी, लेथर्जी, लैंगुअर, लिस्टलेसनेस, उसके बाद लेकाडाइसाइकल, उसके बाद लेसीट्यूड। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। और टी से टायर्ड, टी से टेडियम। ठीक है, कन्फ्यूज़न के सिनोनिम्स कितने याद हैं, और कन्फ्यूज़न का मतलब तो समझते ही हैं हम लोग। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न तो कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न को कम्प्लेक्स भी तो बोल सकते हैं, कम्प्लेक्स याद है तो परप्लेक्स भी याद हो जाएगा, कम्प्लेक्स परप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद ऑब्फस्केशन। ठीक है, इसका मतलब भी कन्फ्यूज़न होता है, ऑब्सक्योर। देखिए ओ से ऑब्सक्योर आ रहा है, ओ से ऑब्फस्केशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कन्फ्यूज़न के ऐसे 3 सिनोनिम्स बताइए जो कि बी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो बेफलमेंट, बेम्यूज्ड और बेविल्डर्ड। ठीक है, बेफलमेंट, बेम्यूज्ड और बेविल्डर्ड। ठीक है, उसके बाद कन्फ्यूज़न का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मडल भी हो जाएगा, नन पल्स्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न का सिनोनिम्स होता है कम्प्लेक्स, परप्लेक्स, ऑब्फस्केशन, ऑब्सक्योर, बेफलमेंट, बेम्यूज्ड, बेविल्डर्ड, मडल। ठीक है, उसके बाद नन पल्स। इंटेलिजेंट के कितने सिनोनिम्स आते हैं आपको। ठीक है, तो इंटेलिजेंट का मतलब तो समझते हैं, समझदार है ना, जो साग खाएगा वो समझदार होगा। तो सेगेशियस, सहेज, जो जुडिशियर में बैठे रहते हैं। ठीक है, जो जुडिशियस होते हैं वो तो इंटेलिजेंट होते हैं, तभी तो जुडिशियस बने हैं। ठीक है, जुडिशरी हुए हैं। ठीक है, तो जुडिशियस और प्रूडेंट का मतलब बताए थे हम लोग कि स्टूडेंट से याद रखेंगे कि स्टूडेंट जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, तो प्रूडेंट का मतलब भी इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, बिलीव मतलब तो भरोसा समझते ही हैं हम लोग, भरोसा किस पे करते हैं। ठीक है, डॉक्टर पे करते हैं, तो डॉक्ट्राइन का मतलब भी सेम होता है, डॉगमेटिक का मतलब भी सेम होता है। और हम लोग के पे भरोसा करके कौन देता है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है, क्रेडिट मतलब भरोसा। ठीक है, तो क्रीडो और क्रीड, उसके बाद टेनेट, इस सब का मीनिंग है बिलीव। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वीट से कितने याद है आपको, स्वीट का मतलब समझ रहे हैं, प्यारा, मीठा। ठीक है, तो माँ जब अपने बेटे से प्यार करती है, किस करती है, तो उसके ऊपर तो प्यार बोलते हैं। ठीक है, माँ जब अपने बेटे को किस करती है तो मॉकिश। उसके बाद मेलीफुलस, मेल का मतलब होता है हनी। ठीक है, MEL का मतलब होता है हनी। ठीक है, तो मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुएंट, मेलिडियस। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि स्वीट जो वर्ड है उसका 4 ऐसे सिनोनिम्स बताइए जिसका स्टार्टिंग वर्ड M से है। तो मॉकिश, मेलीफुलस, मेलीफ्लुएंट, मेलोडियस। ठीक है, उसके बाद यूफोनी, यू का मतलब क्या होता है, गुड। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। तो जो अच्छा साउंड हो उसको क्या बोलेंगे, यूफोनियस बोलेंगे, स्वीट बोलेंगे। ट्यूनफुल का मतलब भी सेम ही होता है, ट्यूनफुल मतलब मीठा से भरा हुआ। ठीक है, मेलोडियस, तो ट्यूनफुल का मतलब भी मेलोडियस या स्वीट होता है। उसके बाद डलसेट का मतलब भी स्वीट होता है। ठीक है, उसके बाद इम्पीडिमेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट, बैरियर होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एस से स्टार्ट होता है, हिंडर, हर्डल। इसका दोनों का मतलब इम्पेडिमेंट होता है, रुकावट होता है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन। ठीक है, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है क्लियर, यानी कि अपेरेंट या विजिबल। ठीक है, सारे हैं। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब लूसिड भी होता है, लूसिड याद रहेगा तो प्लूसिड ऐसे करके याद रखिए, लूसिड, प्लूसिड। पैल्पेबल, ठीक है, डिसर्नेबल, पैल्पेबल, डिसर्नेबल, ऑस्टेंसिबल। ठीक है, उसके बाद एल्यूसिडेट, सबका मतलब क्लियर होता है, विजिबल होता है, ऑस्टेंसिबल होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे जो हम लोग इस वीक में पढ़े थे और यहाँ पे रिवीजन चल रहा था। ठीक है, होप सो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।